शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलौकिकनाथम। ओम नमो नारायण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। भगवान विष्णु की साधना अर्चना करने के लिए समर्पित सभी एकादशी व्रतों में कामिका एकादशी को जीवन से जुड़े सभी पापों को दूर करके कामनाओं को पूर्ण करने वाली एकादशी माना गया है। सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है कामिका एकादशी। इस दिन विधि विधान से पूजा करके उपवास रखने पर व्यक्ति को वाजपेयी यज्ञ के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। साथ ही इस व्रत को रखने से भ्रूण हत्या, ब्रह्म हत्या आदि दोषों से भी मुक्ति मिल जाती है। साल 2022 में 24 जुलाई रविवार के दिन इस बार कामिका एकादशी है और इसी दिन उपवास भी रखा जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कामिका एकादशी व्रत रखने वाले भक्तों को कभी भी कष्ट परेशान नहीं करते, क्योंकि भगवान श्री हरि की कृपा उन सभी भक्तजनों पर बनी रहती है। और इस व्रत को कोई भी कन्या या महिला, स्त्री पुरुष कोई भी कर सकता है। अगर ऐसा करते हैं तो उन्हें पारिवारिक सुख के साथ साथ अंत में मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। अगर अविवाहित कन्याएं एकादशी का व्रत करती हैं तो ये व्रत उन्हें सुयोग्य वर की प्राप्ति भी कराता है। एकादशी के दिन कुछ जरूरी नियमों का पालन करते हुए भगवान विष्णु की पूजा करके व्रत के संपूर्ण फलों को प्राप्त किया जा सकता है। एकादशी के दिन भक्तों को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाना चाहिए। फिर जहाँ पर भगवान श्री हरि की प्रतिमा आपने स्थापित की हुई है उस जगह को आप गंगाजल छिड़ककर पवित्र करें। साथ ही यदि प्रतिमा है तो प्रतिमा पर गंगाजल से अभिषेक करें, पीले वस्त्र पहनाएं, भगवान विष्णु का ध्यान करें और द्वादश मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का यथासंभव जाप करें। भगवान विष्णु का मन से ध्यान करें और मंत्र का विश्वास से उच्चारण करें। दीप प्रज्वलित कर भगवान श्री हरि के चरणों में पूजन सामग्री अर्पित करें। आज के दिन पीले फल, पीले फूलों से और पीली मिठाइयों से भगवान की पूजा की जाती है। ध्यान रखना है कि भगवान श्री हरि की पूजा में तुलसी दल अनिवार्य रूप से होना चाहिए। साथ ही भगवान श्री हरि को श्रीफल आदि का पंचामृत का भोग भी लगाया जाता है। पूरा दिन निराहार रहकर व्रत रखने का संकल्प लिया जाता है। व्रत की कथा पढ़कर सुनकर आरती की जाती है और दिन भर उपवास रखा जाता है। शाम को भगवान श्री हरि की प्रतिमा के सामने दीप जलाकर फिर भगवान की आरती की जाती है और अगले दिन सुबह यानी कि द्वादशी तिथि के दिन शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण किया जाता है। पारण करने से पहले श्री हरि का ध्यान किया जाता है। यथायोग्य व्यक्तियों को, गरीबों को या ब्राह्मणों को अपनी श्रद्धा के अनुसार कुछ न कुछ दान दिया जाता है। इस प्रकार शुद्ध सात्विक भोजन से या फलों से एकादशी का व्रत खोल लिया जाता है। आइए अब सुनते हैं कामिका एकादशी की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार किसी गांव में एक पहलवान रहा करता था। वह पहलवान वैसे तो दिल का बहुत अच्छा था, लेकिन उसमें एक कमी थी कि उसे बहुत जल्दी जल्दी क्रोध आ जाता था। क्रोध के मारे वह अंधा हो जाया करता और किसी से भी झगड़ा कर लिया करता। एक दिन की बात है, पहलवान का झगड़ा गांव के ही एक ब्राह्मण से हो गया। झगड़ा इतना बढ़ गया कि क्रोध में अंधे हुए पहलवान से उस ब्राह्मण की हत्या हो गई, जिससे ब्राह्मण हत्या का बहुत भारी दोष उस पहलवान पर लग गया। जब पहलवान को अपने इस पाप का एहसास हुआ तो उसे बड़ा पश्चाताप हुआ और उसने ब्राह्मण की अंतिम क्रिया में सम्मिलित होना चाहा, लेकिन सभी ब्राह्मणों ने ब्राह्मण की अंतिम क्रिया में सम्मिलित होने से उसे मना कर दिया। साथ ही उसका सामाजिक बहिष्कार भी कर दिया, क्योंकि पहलवान पर ब्रह्म हत्या का दोष लग चुका था। ब्रह्म हत्या का दोष जिसके ऊपर लग जाए उसका तो मानो संपूर्ण जीवन ही व्यर्थ हो जाता है और इस पाप के लिए तो भगवान भी क्षमा नहीं करते हैं। इसलिए जब पहलवान रात दिन व्याकुल रहने लगा कि उसके पाप से मुक्ति उसे किस प्रकार मिलेगी, तो वह रात दिन भटका करता। वह मंदिरों में पूजा पाठ करने लगा, दान देने लगा, लेकिन किसी प्रकार से उसके मन को शांति नहीं मिलती थी। फिर एक दिन की बात है, उस गांव में कहीं से एक पहुंचे हुए साधु महात्मा पहुंचे। साधु महात्मा को देखकर पहलवान उनके चरणों में गिर गया और कहने लगा, हे साधु महाराज, मुझ पर बहुत बड़ी ब्रह्महत्या का दोष लगा है। अनजाने में और क्रोध में मुझसे ब्राह्मण की हत्या हो गई है, जिससे मुझे एक क्षण को भी अब चैन नहीं आता।
महाराज मुझ पर कृपा कीजिए और इस पाप से मेरी मुक्ति किस प्रकार संभव है। अगर ऐसा कोई उपाय हो तो मुझे जरूर बताइए, मैं हर संभव उस उपाय को करूँगा। साधु महाराज ने पहलवान पर तरस खाकर उसे सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का महात्म्य बताया कि इस एकादशी का व्रत रखने से भ्रूण हत्या या ब्रह्म हत्या जैसे दोषों से मुक्ति मिल जाती है। यदि मन में प्रायश्चित की भावना से, पश्चाताप की भावना से इस व्रत को रखा जाए तो भगवान श्री हरि अनजाने में किए गए पापों को क्षमा कर देते हैं। पहलवान ने उपाय जानकर साधु महाराज को प्रणाम किया और फिर सावन मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी आने पर उसने विधि विधान से इस व्रत को पूर्ण किया। उसने निर्जल और निराहार रहकर इस व्रत को किया। रात में उसने जागरण किया, लेकिन रात के किसी पहर उसकी आंख लग गई। वह जमीन पर पड़ा हुआ श्रीहरि की मूर्ति के आगे गिड़गिड़ा रहा था। सपने में उसे श्रीहरि ने दर्शन दिए और कहा, मैं तुम्हारे किए गए व्रत से संतुष्ट हूँ। मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया है और तुम्हें ब्रह्महत्या के दोष से मुक्ति भी मिल गई है। इस बात का एहसास होते ही पहलवान के सिर से मानो बोझ उतर गया हो। उसने भगवान श्री हरि को सपने में ही प्रणाम किया और इस प्रकार उसे अनजाने में किए गए इस पाप से मुक्ति मिल गई। फिर उसने हर साल कामिका एकादशी व्रत रखना प्रारंभ कर दिया और इस प्रकार से इस व्रत के प्रभाव से उसकी बुद्धि भी ठीक हो गई और उसका क्रोध भी शांत होता चला गया। मान्यता है कि तभी से कामिका एकादशी व्रत रखने की परंपरा प्रारंभ हो गई। भगवान श्रीहरि की पूजा इस दिन सच्चे मन से करके जो भी अपनी गलतियों के लिए उनसे क्षमा याचना करता है, भगवान उनकी सभी गलतियों को क्षमा जरूर कर देते हैं। पाप रूपी कीचड़ में फंसे हुए और संसार रूपी समुद्र में डूबे हुए मनुष्यों के लिए इस एकादशी का व्रत और भगवान श्रीहरि का पूजन अत्यंत आवश्यक है। और घोर कलयुग में तो यह व्रत सभी पापों का नाश करने वाला है। इससे बढ़कर पापों के नाश का कोई उपाय है ही नहीं। जो भी भक्त एकादशी का उपवास नहीं रख पाता हो, ऐसे में सच्चे मन से यदि एकादशी की इस व्रत कथा को पढ़ या सुन लेता है, श्री हरि उन्हें भी व्रत जितना ही पुण्य प्रदान करते हैं और उनके सभी पापों को क्षमा कर देते हैं। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप जानना चाहते हो कामिका एकादशी की सही तिथि, शुभ मुहूर्त के साथ साथ पूजा विधि के बारे में, तो आप हमारे चैनल पर पहले से अपलोडेड वीडियो को जरूर देखिएगा। आजकल आप हमारे इसी चैनल पर हर दिन नियम से शिव महापुराण की कथाओं का रसपान भी कर सकते हैं।